हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट के वीडियोस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट के वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि हम आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम पहुंचाते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप हमारे थंबनेल पे देख सकते हो कि हम इस वीडियो में अपकमिंग आईपीओस के बारे में विस्तार में जानने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीक में दो नए आईपीओस आने वाले हैं। तो उसी के बारे में पूरी डिटेल में विस्तार में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे दो आईपीओस के बारे में हमने पूरे डिटेल्स में जानकारी रखी है। जैसे कि फर्स्ट नंबर का जो आईपीओ आने वाला है वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इसकी अगर डिटेल आप पढ़ जाने तो देख सकते हो आप। इस हफ्ते आने वाले आईपीओ की बात करें तो स्टार हेल्थ 2000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू जारी करेगा। साथ ही आईपीओ में प्रमोटर और मौजूदा शेयर होल्डर के पास 5 करोड़ 83 लाख के करीब इक्विटी शेयर का ऑफर फॉर सेल है। प्राइवेट सेक्टर की बीमा कंपनी स्टार हेल्थ ने शेयर की बोली के लिए 870 से 900 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है। इस आईपीओ से कंपनी को 7,249 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ के बारे में, आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है और साथ ही ऑफ़र फॉर सेल की इक्विटी शेयर कितना है और कंपनी मार्केट से कितना पैसा जुटाना चाहती है, इस बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आगे हम इस वीडियो में दोनों ही आईपीओस के फंडामेंटल्स कैसे है, रेवेन्यू साथ में प्रॉफिट्स कैसे है, इस बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो जो कि हम देख पा रहे हैं, सेकंड हमारा आईपीओ है तेगा इंडस्ट्रीज़। अगर तेगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम जाने तो ये एक माइनिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी तेगा इंडस्ट्रीज़ अपने प्रमोटर को मौजूदा शेयर होल्डर के 1 करोड़ 36 लाख के करीब इक्विटी शेयर के लिए इन्वेस्टर से बोलियां आमंत्रित कर रही है। आईपीओ का प्राइस बैंड जाने तो जो कि आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है 4,043 से 4,053 रुपये का। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफ़र फॉर सेल है, यानी इस इशू के जरिए कंपनी के प्रमोटर और शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी बिक्री के लिए पेश करेंगे। कंपनी के आईपीओ के लिए निवेशक लॉट में बोली लगा सकेंगे और एक लॉट में कंपनी के 33 शेयर होंगे। कंपनी को आईपीओ से 619 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। आईपीओ लाने वाली इन दोनों ही कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों ही बाज़ारों में लिस्टेड होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने देखा दोनों ही आईपीओ के बारे में हमने आपको प्राइस ब्रांड साथ ही कंपनी मार्केट से कितना पैसा जुटाना चाहती है, इसकी जानकारी हमने आपको डिटेल में बता दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं कि कंपनियों का बिज़नेस क्या है और कंपनियां फंडामेंटली किस तरह से काम करती है, इस बारे में हम जानेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, हम आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़ीरोधा की वेबसाइट से दे रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, तेगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1 दिसंबर को खुलेगा और साथ ही 3 दिसंबर को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग डेट जो है कंपनी की 13 दिसंबर है और साथ ही अगर कंपनी का प्राइस रेंज देखें तो 4,443 रुपये से 453 रुपये के करीब है। जहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमम क्वांटिटी जो है, हम एक लॉट में 33 क्वांटिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही अगर हम सेकंड वाला आईपीओ देखें, स्टार हेल्थ एंड अलाइंड इंश्योरेंस, यानी कि एक
इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। जैसे कि हम इसका आईपीओ डेट देख पा रहे हैं, 30 नवंबर से लेके 2 दिसंबर, इन 3 दिनों ये आईपीओ खुला रहेगा। और लिस्टिंग जो होने वाली है कंपनी की, वो 10 दिसंबर को होने वाली है। इसका प्राइस बैंड देखें तो 870 से लेके 900 रुपीज़ का रहेगा। और इसमें हम 16 क्वांटिटी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक सिंगल लॉट में 16 क्वांटिटी हम इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं इस कंपनियों के, इस आईपीओस के फंडामेंटल्स कैसे दिखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम देख पा रहे हैं, अगर तेगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाने तो तेगा इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मिनरल processing and material handling products which have a wide range of application in the global mineral beneficiation, mining and bulk solid in the handling industries. Globally, the company is second largest producer of polymer based मिली लाइनर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, तेगा इंडस्ट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलीमार्स बेस्ड प्रोडक्ट की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, जो कि यहाँ पे अच्छे खासे रेवेन्यूज़ जून 30 तक कंपनी ने दिखाए हैं। अगर हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट कंपनी 70 कंट्रीज़ में काम कर रही है, जहां पे हम देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली एंड अदर कंट्रीज़ में भी कंपनी अपना काम कर रही है। और अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में देख सके तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फाइनेंशियल ईयर मार्च 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 643 CR का था। साथ में कंपनी का पैट 32 CR के करीब था और EPS 4.90 के करीब था। और अगर मार्च 2020 में देखें तो रेवेन्यू जो 695 का था, साथ ही पैट जो था 65 CR के करीब था और EPS काफ़ी अच्छा था, 9.80 के करीब। मार्च 2021 में अगर हम देखें तो रेवेन्यू 856 करोड़ का था और साथ ही में पैट 136 CR का था और EPS जैसे कि हम देख रहे हैं 20.40 का EPS था। इसी तरह से अगर हम 3 मंथ्स एंडेड जून 2021 क्वार्टर में देखें तो 180 के करीब कंपनी का रेवेन्यू है, पैट 11 CR के करीब है और EPS 1.78 के करीब है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ईयरली बेसिस पे हम अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ और पैट एंड EPS की बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूसली बढ़ा है, यानी कि हम मान के चल सकते हैं कि कंपनी लॉसेस में नहीं, ये कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो अगर हम इस कंपनी के IPOs में अप्लाई करते हैं तो हम अच्छे खासे लिस्टिंग देख सकते हैं और इससे अच्छे खासी हम अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि IPO शेड्यूल के बारे में हम एक बार फिर से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इश्यू प्राइड होगा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के तक, यानी कि आप 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के करीब इस IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट का जो फाइनल डेट है वो 8 दिसंबर रहेगा। 8 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं। अगर अलॉट हुए तो आपको लिस्टिंग के दिन आपके डीमैट में या सेकेंड आई थिंक 9 दिसंबर को सेकेंड डे आपको अलॉटमेंट के सेकेंड डे आपको अगर अलॉट हुए शेयर तो ये आपके डीमैट में दिखेंगे। अगर अलॉट नहीं होते तो 9 दिसंबर यानी कि नेक्स्ट डेट को आपके पेमेंट रिफंड हो जाएंगे। और साथ ही में आपको देख सकते हो आपको जो शेयर्स क्रेडिट होने वाले हो 10 दिसंबर को होने वाले हैं और शेयर्स की जो डेट ऑफ लिस्टिंग है 13 दिसंबर है। मैंडेट इन डेट जो है 19 दिसंबर 2021 है। तो फ्रेंड्स, हमने तो ये जान लिया कि तेगा इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल स्नैपशॉट के बारे में।
तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं और हम जानेंगे कि स्टार हेल्थ के फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स कैसे है। जैसे कि फ्रेंड्स हम आप जानने वाले हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल्स और कंपनी के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी मानी जाती है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को। विथ 50.8% का ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शेयर है कंपनी का। 31% का रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शेयर है कंपनी का 2021 में। द कंपनी मेनली फोकस ऑन द रिटेल हेल्थ मार्केट सेगमेंट विथ अ GWP ऑफ ₹8215 CR। मतलब कि कंपनी ज़्यादातर अपने बिजनेस को रिटेल सेक्टर में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। रिटेल ज़्यादातर कंपनी के कस्टमर जो है वो रिटेलर्स है। और आगे हम जानेंगे कंपनी की जो इस्टेब्लिश हुई है कंपनी इंडिया में 2006 में हुई है। द कंपनी हैज़ ग्रोन इनटू द लार्जेस्ट SAHI कंपनी इन द ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट in the country with the total GWP of 9348 CR and pan India distribution network of 737 health insurance branches। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस कंपनी के पूरे इंडिया में 737 हेल्थ इंश्योरेंस की ब्रांचेस है और साथ ही 26 स्टेट्स में कंपनी काम कर रही है और 4 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया में कंपनी काम कर रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट के बारे में आप जाने तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2019 में रेवेन्यू जो था कंपनी का 37 CR के करीब था। पैट 128 CR के करीब था और साथ ही EPS 2.780 रुपीज़ की थी। अगर मार्च 2020 में कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो कि रेवेन्यू बढ़ा है 4885 CR का था और साथ ही पैट 268 CR का था। EPS भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है 5.48 रुपीज़ का। और अगर मार्च 2021 में हम कंपनी का रेवेन्यू देखें, कंपनी का रेवेन्यू 5283 है। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है बट कंपनी का जो पैट था -825 CR में चला गया। EPS भी -16.54 का था। इसका सबसे बड़ा रीज़न फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जो 2020 से लेकर 2021 में जो कोरोना का काल था, इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनियों की, ना कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या अदर इंश्योरेंस कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा क्लेम करने के कारण उनके जो पैट से वो माइनस में चले गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है या कंपनी आगे ग्रो नहीं कर सकती। कंपनी थोड़ा टाइम लेगी बट कंपनी अपने रेवेन्यूज़ के साथ साथ अपने प्रॉफिट भी बढ़ाएगी, तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए। कंपनी के शेड्यूल के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस IPO शेड्यूल के बारे में IPO का इशू प्राइड होगा 13 नवंबर से 2 दिसंबर। इन 3 दिनों में आप IPO को अप्लाई कर सकते हैं। IPO का जो अलॉटमेंट डेट होगा वो 7 दिसंबर का होगा। रिफ़ंड 8 दिसंबर का होगा। साथ ही आपको अगर शेयर अलॉट होते हैं तो आपको नेक्स्ट डे यानी कि 8 दिसंबर को आपको आपका पेमेंट रिफ़ंड आ जाएगा। अगर अलॉट होते हैं तो कंपनी आपको 9 दिसंबर को आपके अकाउंट्स में शेयर्स क्रेडिट करेगी। कंपनी का डेट ऑफ लिस्टिंग है 10 दिसंबर और मैंडेट डेट है 18 दिसंबर। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए हमारे नज़रिए से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और तेगा इंडस्ट्री दोनों ही कंपनियां बढ़िया है। बट अगर आप हमारी राय जाने तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से हमें तेगा इंडस्ट्रीज़ बढ़िया लग रही है। बिकॉज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी कोरोना काल के चलते समय में काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स किए हैं, उसी वजह से कंपनी के प्रॉफिट डाउन होते हुए हमें देखने को मिले हैं। बट तेगा इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली प्रॉफिट
बढ़ा रही है, अपनी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ा रही है, अर्निंग कंपनी की कंटिन्यूसली हो रही है। इसलिए अगर लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर हम सोचें तो हमें तेगा इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबा है तो आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आईपीओ में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आईपीओ बढ़िया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको दोनों आईपीओ में से तेगा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमको गिरावट देखने को मिली है। तो अगर ये गिरावट और 1 या 2 हफ्ते कंटिन्यूसली रहती है तो हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों में और डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकते हैं। बट तेगा इंडस्ट्री एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हमें दे सकती है। तो मेरे हिसाब से तेगा इंडस्ट्रीज़ में आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी आप अपनी रिसर्च करिए और उसी के बाद आपको डिसीज़न लेना है, ना कि मैं कह रहा हूँ इसीलिए आप डिसीज़न लीजिए। आप गूगल पे जाइए और भी सर्च करिए, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कंपनी किस तरह से बिज़नेस करती है, कहाँ करती है, पूरी जानकारी या रिसर्च करने के बाद ही आप कंपनियों में अप्लाई करिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जब भी हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाती है, आप जब भी हमारा वीडियो वॉच करते हो तो हमारा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा वॉच करिएगा, वो भी बिना स्किप करिए, ताकि हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं, अगर आप वो वीडियो को स्किप करते हो तो आपको जानकारी पूरी तरह से मिल नहीं पाती है। इसलिए हमारे आने वाले या प्रीवियसली जो भी वीडियोज़ है, आप बिना स्किप करिए, स्टार्ट टू एंड पूरा देखिए। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने आपको तेगा इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करने के बारे में बताया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मिंट पे अगर हम mint.com पे जाके इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स ले तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, तेगा इंडस्ट्रीज आईपीओ जीएमपी टुडे इज़ 240, यानी कि तेगा इंडस्ट्रीज का जो ग्रे मार्केट प्राइस है 240 के करीब चल रहा है। यानी कि अगर हम शेयर की लिस्टिंग देखें तो अराउंड 693 के करीब शेयर्स की लिस्टिंग हो सकती है, जबकि इस कंपनियों का आईपीओ प्राइस बैंड जो है 453 का है। मतलब इसमें प्लस 240 रुपीज़ की अपसाइड इस आईपीओ में हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम ऑलमोस्ट परसेंटेज में बात करें तो हमें लगभग 50% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इसी तरह से आप गूगल पे जाके पूरी तरह से आईपीओ के बारे में जानकारी लीजिए और तभी आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करिए। हमारी तरफ से इस आईपीओ को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के हमारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट के लिए, जानकारी के लिए या ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल प्रॉफिट के वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि हम आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट के वीडियोज़ को वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।